Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss two very important terms in which the students get mugged up. They get confused between these two terms. So today we are going to discuss two terms. First one is mutation and second term is variation. Both of these two terms they come in the chapter heredity of class 10. So these two are the fundamental terms, the principal terms which will going to come up multiple times. Okay, you will see these terms multiple times in this chapter. So to understand the difference, first of all we need to understand the individual meaning. Mutation is a sudden change in DNA. You all know that our cell contains the genetic material. हमारे सेल के अंदर क्या होता है बेसिकली एक जेनेटिक मटीरियल होता है. Why we are similar to our parents? Okay, why we resemble the features with our parents? क्यों similarity है? Why? Because of the presence of the genetic material DNA. What is the full form of DNA? The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. You should know, you should be aware. Being in 10th class, you should aware about these terms. Okay, the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Now what is present in this DNA? ऐसा क्या present है इस DNA के अंदर जिसकी वजह से as we going to pass on next to next generation the traits they are going to pass. Okay, क्यों features जो हैं वो next generation से resemble करते हैं? क्यों आपके जो hair texture है, आपका hair color, आपका eye color, आपका skin color, why all these characteristics they match with your parents? अब कुछ term जैसे characteristics, traits, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरचेंजेबली यूज होंगी. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. ओके, कभी भी कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों के साथ. बेसिकली हम म्यूटेशन पे डिस्कस कर रहे थे. म्यूटेशन इज सडन चेंज इन डीएनए. मतलब कुछ ऐसा चेंज आया, इट कैन बी एक्सटर्नल, इट कैन बी इंटरनल, कोई ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से एकदम से आपके डीएनए में कुछ चेंज आया. दैट विल लीड्स टू म्यूटेशन. सपोज करो एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, एक एरिया के अंदर रह रही है. सडनली उस एरिया के अंदर एकदम से टेम्परेचर में अब्रप्ट इंक्रीज आता है. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो दे विल डाई आउट. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके डीएनए के अंदर एक सडन चेंज आएगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ द सडन क्लाइमेटिक चेंज. एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इंटरनल जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आ गया, डीएनए के अंदर चेंज आ गया. डीएनए किससे बना होता है? बेसिकली डीएनए किससे बना होता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ बेस पेयर्स. डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स. 4 टाइप के बेस पेयर्स होते हैं, ए टी जी सी. हायर क्लासेस के अंदर आप स्टडी करोगे. ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, T stands for thymine, G stands for guanine and C stands for cytosine. बेसिकली इन बेस पेयर्स के अंदर कुछ चेंज आ जाता है. सपोज करो सीक्वेंस है ए टी जी सी जी ए, कुछ इस तरीके का कोई भी एक सीक्वेंस उठा लो. चेंज आया कुछ, टी की जगह पे फिर से सी आ गया. आना टी था, आ गया सी. बेस पेयर चेंज हो गया, डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया. इट विल लीड टू म्यूटेशन. दिस इज म्यूटेशन. म्यूटेशन के फायदे भी हैं, म्यूटेशन के नुकसान भी हैं. जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू विल सी दैट द म्यूटेशन इज बेनिफिशियल. एवरी टाइम इट इज नॉट कंफर्म दैट म्यूटेशन विल बी हार्मफुल. It would be lethal. Sometime it can be lethal, sometime it can be beneficial. एग्जाम्पल लेते हैं, बेनिफिशियल का केस लेते हैं. बेनिफिशियल के केस के अंदर वही वाला जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरिया वाला. एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, एक एरिया के अंदर रह रही है.
सडनली क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एक्सटर्नल चेंज की वजह से डीएनए के अंदर एक सडन चेंज आता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो हैं वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब उनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। सो म्यूटेशन ने क्या किया, म्यूटेशंस की वजह से एकदम से उसकी सर्वाइवल वैल्यू के अंदर इंक्रीज आ गया। तो इन दिस केस म्यूटेशन इज बेनिफिशियल, क्योंकि बैक्टीरिया कॉलोनी को फायदा हुआ है। अगर उनके अंदर म्यूटेशन नहीं आता तो 100% ऑफ द बैक्टीरियल कॉलोनी दे विल डाई आउट। वही बात करते हैं ना कि अगर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अपने बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे, रिजिड रहोगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप अडाप्ट नहीं कर पाओगे। दैट माइट लेड टू योर डाउनफॉल, जिसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन को, आपके स्पीशी को हार्म होगा। यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इसलिए बोलते हैं कि चेंज होना इज इम्पॉर्टेंट, इवॉल्व होना इज इम्पॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एक एरिया है जहाँ पे बीटल्स हैं। बीटल्स आर काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। सो बेसिकली बीटल्स दे आर ऑफ रेड कलर, ठीक है। एंड रेड कलर इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज अगर आप किसी प्लांट पे सर्वाइव कर रहे हो, बिकॉज प्लांट इज ऑफ ग्रीन कलर। अब क्या होता है, कुछ म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से बीटल की जो पॉपुलेशन है उनका कलर चेंज हो जाता है। उनका कलर का जो जीन है दैट विल अंडरगो सम चेंजेस। अब वो रेड से हो जाता है ग्रीन। तो अब आप मुझे बताओ, अगर बीटल्स का कलर रेड से ग्रीन हो गया है तो इट विल इंक्रीज देयर सर्वाइवल वैल्यू और विल इट डिक्रीज देयर सर्वाइवल वैल्यू। उनका प्रेडेटर आएगा, प्रेडेटर कहाँ आएगा, प्रेडेटर प्लांट पे आएगा। प्लांट भी ग्रीन कलर का है, बीटल भी ग्रीन कलर का है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द प्रेडेटर टू कैच द प्रे, टू कैच द बीटल। तो उसका सर्वाइवल बढ़ गया, क्योंकि उसका जो प्रेडेटर है वो रिकॉग्नाइज, डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा कि ये प्लांट सरफेस है या ये बीटल है। तो इन दिस वे म्यूटेशन इज बेनिफिशियल। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि किस केस में म्यूटेशन जो है वो नेगेटिव होगी। कैंसर के अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक जीन होता है, दैट जीन इज कॉल्ड एज ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन हम सबके अंदर सप्रेसिव फॉर्म में है, राइट। बट जिसके अंदर ये जो जीन है, ऑन्कोजीन है, ये वाला जीन अगर एक्टिवेट हो गया, म्यूटेशन हो गई, ये जीन एक्टिवेट हो गया, जीन में चेंज आ गया, डीएनए में चेंज आ गया, तो इट विल लीड टू कैंसर। तो ये म्यूटेशन जो है इट इज हार्मफुल। तो म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल समटाइम, इट कैन बी यूजफुल, बेनिफिशियल समटाइम, इट डिपेंड्स कि क्या कंडीशन है। सो दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन कैन बी वन कॉज फॉर द वेरिएशन। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ म्यूटेशन कैन बी अ कॉज फॉर वेरिएशन, वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स, अब देख, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कितनी सारी गर्ल्स होंगी, बट अगर मैं आपके सामने एक दूसरी गर्ल ले आऊँ, ठीक है, और मैं हूँ और एक और आपके फैमिली मेंबर की कोई गर्ल हो, यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री गर्ल्स की किसकी आइडेंटिटी क्या है। वाई? क्योंकि सबके फीचर्स तो सेम, सबके पास 2 आँखें हैं, एक नोज है, ठीक है, 2 ईयर्स है, एवरीथिंग इज सेम। बट वाई यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेम स्पीशीज? सी, because of the variation. Variations means difference in the characters. Variation means difference in the characters. Same organs होने के बावजूद you can distinguish between the characters. क्यों? क्योंकि सबका complexion अलग हो सकता है। चलो complexion same है तो hair texture, hair color, eye color, these all are the traits, these all are the characters. इन characters के अंदर जो difference है that is variation. So mutation can bring variation. Variation is the difference in the characters and mutation is the sudden change. Mutation is the sudden change in DNA. वेरिएशन के बहुत सारे
कॉजेज हो सकते हैं, म्यूटेशन उनमें से एक कॉज। कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर द वेरिएशन, म्यूटेशन इज वन ऑफ द रीजन, बी अदर रीजंस आल्सो लाइक mutation is one of the reason. Other reason for variation is, suppose there can be an error during DNA copying. And if someone will ask you out of reproduction, you know that there are two ways of reproduction. One is asexual way, another one is sexual way. Asexual reproduction never cause variation. Why? Because in that case only one parent is involved. It will never cause, variation. Variation will be caused in the case of sexual reproduction. Why in the case of sexual reproduction? Because in that case two parents are involved. One is father, another one is mother. ओके 50% फ्रॉम दिस, 50% फ्रॉम दिस. डीएनए कॉपी होगा, 50% यहाँ से आएगा, 50% यहाँ से आएगा. अगर कॉपी होते टाइम कुछ भी एरर आता है, इट विल कॉज टू म्यूटेशन, लीड्स टू म्यूटेशन विच कैन लीड्स टू वेरिएशन. Okay, so basically there can be multiple causes for the variation. Mutation is one of the cause. Variation is the change in characters. Mutation is a cause of variation. There can be multiple cause for the variation which we have discussed here. Okay, there can be an error during the DNA replication, during the DNA copying. क्योंकि आपको पता है in the case of sexual reproduction two parents are involved, male and female. 50% DNA मेल साइड से आएगा, 50% फीमेल साइड से आएगा. अब ऐसा तो नहीं है सारा DNA उनका ही उठ के आ जाएगा, पहले उसकी कॉपी बनेगी DNA की, फिर वो आएगा. ठीक है, आपका जो 2n नंबर ऑफ जो आपका जाइगोट बनेगा उसके अंदर कॉपी आती है, एक कॉपी मेल की साइड से, एक कॉपी फीमेल की साइड से. अगर उस कॉपी के दौरान DNA कॉपिंग के दौरान कुछ भी एरर होती है, इट विल ऑल्सो लीड्स टू वेरिएशन. ओके, that's why we say that sexual reproduction brings variation, not the asexual. So yeah, that was all about my today's video. If you like the video, then please hit the like button and do subscribe to my channel. Thanks for watching.